हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी स्टडी फाइन। दोस्तों, आप लोगों का सारथी स्टडी फाइन में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जिले कौन कौन सी हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएंगे। वो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो। अभी दोस्तों, आप लोगों को जैसा ही पता होगा कि आरओ का पेपर हो गया कैंसिल। उसमें भी आमतौर पर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले एक आपसे विनती है, निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर गंदी लग रही है तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हो रखा है भारत की प्रमुख झीलें। अब इधर मैंने झीलें लिखवा रखी हैं और इधर क्या लिखे हैं, संबंधित राज्य लिख रखे हैं। ठीक है, तो जैसा कि वेबनाड, इसमें पहले झीलें देख लेते हैं कि वेबनाड होगी, अष्टमुडी होगी, पेरियार होगी। ये दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये वेबनाड जो हो गई वो कई बार आरओ में पूछ रखे हैं, पीसीएस में भी पूछ रखे हैं। अष्टमुडी, पेरियार तीनों दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये कहाँ पे पढ़ते हैं, केरल में। तो वेबनाड, अष्टमुडी और पेरियार ये कहाँ पढ़ते हैं, केरल में। चिल्का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो चिल्का झील कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में। कहाँ है चिल्का झील, उड़ीसा में। वुलर झील, डल झील और मानसर झील ये कहाँ पड़ेंगी, वुलर झील, डल झील और मानसर झील कहाँ पड़ती हैं, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं। ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी, वुलर झील, डल झील, मानसर झील कहाँ पड़ती हैं, जम्मू कश्मीर में। लोकतक झील बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकतक झील कहाँ पड़ती है, मणिपुर में। और दोस्तों, लोकतक झील जो है ना, यहीं पे हमें रेनिंग डियर भी मिलता है। ठीक है, और यहीं पे हमारे भारत का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क भी है, वो भी लोकतक झील पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं। तो लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर में। दोस्तों याद रखना है, कई बार पूछी गई है एग्जामों में। अगले क्या है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पड़ती है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कोलेरू झील कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हो रखी है, कई बार पूछी रखी है। पुलिकेट पुलिकेट झील कहाँ पड़ती है, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ये भी दोस्तों कई बार पूछ रखी है, पुलिकेट झील कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप लोगों को पता है, इधर तमिलनाडु पड़ जाता है और यहाँ पे क्या, आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो यहीं पे हो रखी है ये झील साइड में। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं। चिल्का झील कई बार पूछी गई है, उड़ीसा में पड़ती है। ये खारे पानी की झील इसे बोला जाता है। कई कई जगह खारे की लिखने आती है, कई कई जगह मीठे पानी की भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो चिल्का झील कहाँ पड़ती है, हमें याद रखना है कि उड़ीसा में पड़ते हैं। अब अगले पे चलते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो डिडवाना हो गया, लोनक लोनकसर हो गया, जयसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, और नक्की हो गई, पिछोला, सांबर, पुष्कर। तो अगर कही जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी होंगी झीलें, तो हम लोग पुष्कर एक झील इंपॉर्टेंट है, सांबर, डिडवाना हो गया, और एक नक्की, ये इंपॉर्टेंट हो रखी है राजस्थान की झील। और जो सांबर झील है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कई कई जगह इसमें मतलब कई विवाद दे रखा है, कई जगह विवाद की संभावना आ रखी है कि सांबर झील सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है या चिल्का झील हो रखी है। यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, जो यूपी पीसीएस संस्था है, उसने सांबर झील को भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील बताया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि डिडवाना झील, सांबर झील, पुष्कर झील और नक्की झील कहाँ पर पड़ती हैं, राजस्थान में। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है रूपकुंड, सात ताल, नैनीताल, देवताल, नुकुछिया ताल, खुरपात ताल और माला ताल, भीम ताल, सतोपन ताल, देवरिया ताल, सरिया ताल, गिरी ताल, वासुकी ताल, नानक ताल, नानक सागर। तो ये कहाँ पे पढ़ते हैं, उत्तराखंड में। तो आप लोगों तो घबरा गए होंगे, इतनी सारी उत्तराखंड में पढ़ते हैं, तो क्या सारी याद करनी है दोस्तों, सारी याद नहीं करनी है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, वो आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, तो एक हो गया रूपकुंड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नैनीताल ये भी इंपॉर्टेंट है, देवताल ये भी इंपॉर्टेंट हो रखी है, और ये सतोपंथ ये भी इंपॉर्टेंट हो रखी है। देवरिया ताल भी कई बार पूछ रखी है दोस्तों। और एक ये नानक सागर, ये नानक सागर कई बार पूछ रखा है, ये पीसीएस और आरओ में दोनों बार कई बार क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नानक सागर कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। तो आगे हम लोग चलते हैं अब थोड़ा अपना, उत्तराखंड तक हो गया हमारा। अगले में क्या बता रहा है, अगले में कह रहा है हिमाचल में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो हिमाचल में सूर्यताल पड़ता है, चंद्रताल पड़ता है, मणि महेश पड़ती है, रेणुका पड़ती है, पराशर पड़ती है, भृगु पड़ती है, नाको पड़ती है,
और करेरी पड़ती है, गोविंद सागर पड़ता है, व्यास कुंड पड़ता है, रानीताल पड़ता है। तो क्या सारी याद करनी है? वही बात है, मैं फिर बता देता हूँ, सारी याद नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट है हमें वो याद करनी है। तो जैसे गोविंद सागर हो गया, ये कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछ रखा है, आरओ के एग्जाम में पूछ रखे हैं, और हाँ यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में कई बार पूछ रखी है। रेणुका झील होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। व्यास कुंड हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। इसकी 3 इंपॉर्टेंट तो ये आप लोगों को रटी होनी चाहिए कि रेणुका झील कहाँ होती है, तो हमें बताएंगे हिमाचल प्रदेश में होती है। गोविंद सागर कहाँ है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। अब गोविंद सागर से जैसे आमतौर पे हम लोगों की गलत धारणा चली जाती है कि हम लोग उससे रिलेट कर लेते हैं जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद साहब, तो उनसे हम लोग रिलेट करते हुए इसे पंजाब पे मार देते हैं। तो पंजाब इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। तो गोविंद सागर कहाँ पड़ जाती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ जाती है। और व्यास कुंड भी आप लोगों को याद रखना है, कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। अगले पे हम लोग चलते हैं कि हरियाणा में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं। तो सूरज कुंड, कर्ण, तिलियार, ब्रह्म सरोवर और दमदमा। तो क्या सारी याद करनी है? नहीं दोस्तों, सूरज कुंड इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कर्ण इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये ब्रह्मा सरोवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 3 आप लोगों को याद रखने हैं दिमाग में। अगर आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखेंगे ना, भले स्पीड ज़्यादा करके देखिए, अगर 1 से 2 बार और चीज़ें देखेंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्या याद होनी चले जाएंगे। और अभी इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं देना अपने दिमाग पे कि इतनी सारी झीलें याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। 1-2 बार अब जब इसे वीडियो देखेंगे, कॉपी में पढ़ेंगे लिख के, तो आराम से ये रिकॉल हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगले पे हम लोग चलते हैं कि तेलंगाना में कौन सी झील पड़ती है, तो हुसैन सागर। ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है, ये यूपी से 2020 के क्वेश्चन में ये पूछा रहा था कि हुसैन सागर बताइए कहाँ पे है, तो ये तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो ये तो एक ही है तेलंगाना में, तो हमें ये याद रखना है। और फिर अगले पे हम लोग चलते हैं कीठम, तुरहाताल, मोती झील, बेला सागर, फुलहर, गोविंद बल्लभ पंत सागर और मदन सागर और विजय सागर, ये कहाँ पर पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए। अब ये यूपी पीसीएस वाले जो हैं और जो यूपी आरओ हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, उन्हें ये सारी जिले याद होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी पूछ लेता है। गोविंद सागर जो हो गई, ये कई बार पूछ रखा है। इधर देखिए गोविंद बल्लभ पंत है, और इधर हमने कौन सी देखी थी, नानक सागर, ठीक है। इधर नानक सागर देखे थे, और हिमाचल प्रदेश में देखो हमने गोविंद सागर देखा था। तो इसी से कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया नानक सागर कहाँ है, तो हमें बताना है कि उत्तराखंड में है। गोविंद सागर कहाँ है, तो हमें बताना है कि हिमाचल प्रदेश में। अगर गोविंद वल्लभ पंत पूछे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये पहले मुख्यमंत्री भी थे यूपी सरकार के, मतलब यूपी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब दोस्तों एक आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए कि यूपी की पहले मुख्यमंत्री कौन थी, या यूपी की, या कहें कि भारत में पहली मुख्यमंत्री कौन थी। मतलब भारत की तो मुख्यमंत्री होती नहीं है, तो किसी राज्य की मुख्यमंत्री कौन थी पहले, और कौन सा राज्य था वो, और किस राज्य की वो मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सारी याद करना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये तो आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। मदन सागर, ये मदन मोहन मालवीय से याद कर लीजिए। विजय सागर हो गया, ठीक है। बेला सागर हो गया, और मोती झील होगी। तुरहा ताल कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। कीठम कई बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला लास्ट में पढ़ते हैं लद्दाख में कौन कौन सी झीलें होती हैं। पेंगोंग झील है, तसो झील है, तसो झील है, तसो मरोरी झील है। तसो दो झीलें हैं, तसो और तसो मरोरी। तसो मरोरी झील है और तसो कर झील है। तो आप लोगों को तसो याद रखना है इसमें से, ठीक है। तो दोनों याद हो जाएंगे, जैसे भी तसो आए तो समझ लीजिए कहाँ पे है वो, लद्दाख में। और पेंगोंग झील भी कहाँ है, लद्दाख में। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने झीलें पढ़ी हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग रिवीजन पे। वेबनाड, अष्टमुडी, पेरियार झील कहाँ पे पड़ जाएंगे, तो हमारी केरला में पड़ जाएंगी। चिल्का झील कहाँ पड़ेंगी, उड़ीसा में पड़ेंगी। वुलर झील, ढल झील, मानसर झील कहाँ पड़ेगी, जम्मू और कश्मीर में पड़ेगी। लोकतक झील कहाँ पड़ेगी, मणिपुर में पड़ेगी, ठीक है। कुलेरू झील कहाँ पड़ेगी, तो ये कहाँ पर, कुलेरू झील पड़ेगी हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। पुलकट झील कहाँ पड़ेगी, हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। चिल्का झील कहाँ पड़ेगी, हमारी उड़ीसा में पड़ेगी जाके, ठीक है। डिडवाना हो गया, और लोनक सर हो गया, जैसमंद हो गया, राजसमंद हो गया, नक्की हो गई, पिछोला हो गई, सांबर हो गई, पुष्कर हो गई। सारी याद नहीं करनी दोस्तों। सांबर और पुष्कर हो गई, डिडवाना हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो रखी है, और एक नक्की। ये 4 हमें बस याद रखनी है कि डिडवाना झील कहाँ पड़ेगी, तो राजस्थान में। सांबर पुष्कर कहाँ पड़ेंगे, राजस्थान में। और नक्की भी कहाँ पड़ेगी, राजस्थान में। उत्तराखंड की भी हमें सारी याद नहीं करनी है, तो जो पढ़नी है हमें वही याद कर लेते हैं। जैसे रूपकुंड इंपॉर्टेंट हो जाती है, नैनीताल इंपॉर्टेंट हो जाता है, सतोपंथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नानक सागर कई बार पूछा गया है, और देवरिया ताल कई बार पूछी गई। तो कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। सूर्यताल, चंद्रताल, मणिम, महेश, रेणुका, पराशर, भृगु, नाको, करेरी, गोविंद सागर और व्यास कुंड, रानीताल। तो क्या सारी याद नहीं करनी हमें, रेणुका याद रखना चाहिए हमें, ठीक है। भृगु याद रखना, नाको याद रखना, करेरी और गोविंद सागर, व्यास कुंड और रानीताल, ये हमें याद रखनी है। अगले पे चलते हैं, हरियाणा में कौन कौन सी झीलें आ रखी हैं। तो हरियाणा की सूरज कुंड हो गए, कर्ण हो गया, तिलियार हो गया, ब्रह्म सरोवर हो गया, दमदमा हो गया। दमदमा, तो दमदमा किसका है, हरियाणा का हो रखा है। दबदबा नहीं होता है, जैसे हरियाणा के बंदे कैसे दबदबे टाइप के होते हैं, अपना
प्रभुत्व देशों पे जमाने पे थोकने पे लगे रहते हैं। तो उससे याद रख लीजिए आप लोग, दमदमा। ब्रह्म सरोवर हो गया, तिलियार हो गया, कर्ण हो गया और सूरज कुंड। अब जैसे महाभारत का क्षेत्र जो था वो हरियाणा के अंदर पड़ता है, तो महाभारत में कौन सा एक वीर था, तो कर्ण थे, तो उससे याद रख लीजिए इसे, कर्ण को। और कर्ण को कैसे कवच पहनते थे, तो सूर्य देव ने उन्हें कुंडल और कवच दिए थे, तो उससे याद रख लीजिए सूरज कुंड, ठीक है। हुसैन सागर कहाँ पड़ता है, तो एकमात्र है ये तेलंगाना में पड़ता है। और अपने यूपी आ गया, उसके बाद अपना प्यारा यूपी। यूपी में कौन सी पड़ती हैं, तो कीठम पड़ती है, सुरहाताल पड़ता है, मोती झील पड़ती है, बेला सागर पड़ जाता है, फुलहर पड़ जाता है, गोविंद पड़ जाता है, बल्लभ पंत सागर पड़ जाता है, मदन सागर पड़ जाता है और विजय सागर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश है, हमें ये याद रखनी है, ठीक है। लद्दाख में तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेंगोंग पड़ेगी, इसमें तसो याद रखना आप लोगों को। तसो याद रखते ही जैसे भी जो आएगा, तसो चाहे वो कर हो और तसो चाहे मोरोरी हो, आप लोगों को क्या मार देना है, टिक मार देना है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने एक भारत के जो प्रमुख दर्रे हो रखे हैं उस पर भी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये जियोग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखे हैं, जिसमें आमतौर पर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, वो जरूर आपको कराने की कोशिश की जा रही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।